कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेसिक को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो अगला लेक्चर है, ठीक है, वो मॉड्यूलस जो चल रहा था, अभी मॉड्यूलस ख़त्म नहीं हुआ है, मॉड्यूलस पे ही चलेगा ये, ठीक है। काफ़ी बच्चे को ये है कि जो बेसिक में बताए वो बुक में नहीं मिल रहा है। तो बेसिक का मतलब ये चीज़ है जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे जो आप मैथ्स पढ़ेंगे उसमें हर जगह यूज़ में आएगा, ठीक है। जिस विद्यार्थी का, जिस स्टूडेंट का बेसिक क्लियर है वही उसी को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे अब ये मॉड है स्पेशल, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। अब उतना भी बेसिक नहीं है कि हर कोई बस आसानी से समझ सकता है, ये नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा चीज़ है, डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस में जो है हम लोग क्या बताए थे कि मॉड्यूलस एक ऐसा मशीन है मॉड, जो कि नेगेटिव नंबर अगर उसमें जाता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, और जब पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, तो कोई बात नहीं, वो पॉजिटिव ही दे देता है वही का वही। जैसे क्या बताए थे कि 5 का मॉड क्या होगा, जो बताया था उसको एक बार देख लें। 5 मॉड है ये, इसमें 5 गया, कुछ नहीं है, 5 ही हो गया। लेकिन अगर -5 दें तो ये हो जाएगा +5 मॉड में जाने के बाद। कैसे हुआ था ये भी क्लियर है। तो -5 के बाहर एक और माइनस लग गया था, ये मैकेनिज्म था, ठीक है। दूसरा चीज ये बताए थे, अगर कोई पूछे कि mod x = 5, ये क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो x क्या, तो उसमें हमको ये सोचना था कि इसमें मॉड में क्या क्या जाता है जो +5 मिल जाता है। 5 जाता है तो भी +5, -5 जाएगा तो भी +5। तो यहाँ से आंसर क्या आया था, x = +-5। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, जो क्वेश्चन हम दे दिए थे उसको बना लिए होंगे। तो अगर mod x = 1 है, x क्या हो जाएगा, +-1, ठीक है। अगर कोई बोले mod x = -2, तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया का कोई भी नंबर अगर मॉड में चला गया तो माइनस में नहीं बाहर आ सकता है, आएगा बाहर तो प्लस में ही आएगा। तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी नंबर का, इसलिए ये इक्वेशन ही गलत है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हुआ था, ये सब चीज हम लोग सॉल्व किए थे। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में ये है कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि x का मॉड और -x का मॉड सेम होता है। जैसे 5 का मॉड और -5 का मॉड सेम ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि x - y का मॉड और y - x का मॉड ये भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 - 2 का मॉड और 2 - 3 का मॉड सेम होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 का मॉड 1, ये हो जाएगा -1 का भी मॉड 1, तो ये भी सही होता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या होता है, x × y का मॉड, ये इंटू = mod x × mod y, ठीक। अंदर में दो चीज को इंटू कर दें, मॉड लगा दें, या दोनों का मॉड को इंटू कर दें, वो सेम होता है। फोर्थ चीज क्या होता है कि अगर x/y का मॉड है तो mod x अलग और mod y अलग, ये भी होता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फिफ्थ क्या है कि x का मॉड प्लस y का मॉड, मतलब दो नंबर है x और y, दोनों का अलग अलग मॉड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड के अंदर में x प्लस y। अब LHS और RHS को देखें, LHS में ये mod x प्लस mod y अलग अलग मॉड है, RHS में क्या है, अंदर में x प्लस वाई और बाहर मॉड, ठीक है। तो अलग अलग वाला जो होता है mod x प्लस mod y, वो x प्लस वाई के मॉड से हमेशा बड़ा या बराबर भी होता है कभी कभी। अब बड़ा कब होता है और बराबर कब होता है, इसको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें इस वाले प्रॉपर्टी के नीचे कि ये जो इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन है, ये इनइक्वल का साइन है, ग्रेटर। तो इक्वलिटी होल्ड, इस वाले रिलेशन में इक्वलिटी कब होल्ड करता है, इफ x एंड y हैव सेम साइन। अगर इस x और y का सेम साइन हो तो इक्वल हो जाता है और अदरवाइज इनइक्वल होता है,
ठीक है। अब सेम साइन का क्या मतलब होता है, हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि x को 3 और y को 2, तो दोनों सेम साइन है कि तो दोनों पॉजिटिव। तब देखना, तब हम LHS को सॉल्व करते हैं, मतलब mod x प्लस mod y, तो mod 3 प्लस mod 2 दैट इज 5। RHS को सॉल्व करो तो mod में x प्लस y, तो x 3 और y 2 लिया हुआ है, तो mod में 5 क्या होगा, LHS RHS इक्वल आया कि नहीं आया। ठीक है। अगर दोनों को नेगेटिव भी लो, इफ x की जगह -3 और y की जगह -2 ले लो, तब भी देखो बराबर ही आएगा LHS RHS। तो LHS में क्या सॉल्व होगा, mod x प्लस mod y, तो mod में -3 प्लस mod में -2, इसका हो जाएगा 3, इसका 2 दैट इज 5। ठीक है। और अगर RHS सॉल्व करें हम लोग, तो mod में x प्लस y, ठीक है, तो mod में x की जगह -3 और -2, इसका mod, यहाँ x प्लस y है तो -3 -2 -5 का mod, ये भी 5, तो हुआ कि नहीं इक्वल। ठीक है। मतलब कि इस वाले रिलेशन में अगर x और y का साइन सेम हो जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर अलग अलग हो, डिफरेंट साइन हो, उसको भी चेक कर लें हम लोग। x की जगह ले लेते हैं 3 और y की जगह -2, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेके चेक कर लेते हैं LHS RHS को। तो ये LHS है mod x प्लस mod y, तो mod 3 प्लस -2 का mod, तो mod 3 कितना हो जाएगा 3, और ये -2 का mod हो जाएगा 2, तो 5 ही रह जाएगा ये। लेकिन जब RHS निकालेंगे तो mod में x प्लस y, तो x की जगह रख दो 3, y की जगह रख दो -2, तब mod लगाओ, तो 3 -2 1, 1 का mod 1। तो LHS बड़ा हुआ कि नहीं RHS से। अगर हम लोग x और y को अलग अलग साइन में लिए, इसको आगे जब तुम चलोगे तो फिजिक्स से भी प्रूफ हो जाएगा, बहुत तरीके से प्रूफ होगा ये चीज। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग होता है तो ये रिलेशन वहां भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वहां भी याद दिलाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग ये रख के चेक कर लिए हम लोग। ठीक है, आसान सा तरीका है, और ये तरीका भी कहीं कहीं बहुत काम में आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब पिछले दिन जो क्वेश्चन किए थे, वो ये था कि जैसे ये क्वेश्चन था x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए थे, mod x इक्वल टू 3 है, तो mod अगर हटाओगे तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके सॉल्व किए थे। ये मैथमेटिकल तरीका। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ mod x माइनस a इज इक्वल टू d। ये बहुत ही मतलब उम्दा चीज है। ठीक है, x माइनस a का mod इज इक्वल टू d। ये a और d जो है वो मालूम है, a कोई कांस्टेंट है 1 है, d भी कोई कांस्टेंट है 3 है। ठीक है, x अननोन है हमको। इसको अगर हमको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखना है, ठीक है, तो दो केस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा इसमें। केस 1, अब कोई भी मॉड हो, जैसे हम तुमको क्या बताते हैं कि x माइनस 1 है, इसको लिखो, क्या लिखोगे, इसको 2 बार लिखोगे। एक बार लिखोगे x माइनस 1 और एक बार इसको पलट दो, उलट पुलट दो 1 माइनस एक्स। ये क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो पहले लेक्चर में जाके क्लियर कीजिए इसको कि x माइनस 1 का मॉड ये 2 बार में क्यों ब्रेक हुआ, डायरेक्ट मॉड क्यों नहीं हटाए। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले केस में अगर ये मॉड को हम लोग, ये मॉड के अंदर वाले को पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मॉड के अंदर में कोई भी चीज पॉजिटिव हो तो वो तो हूबहू निकल जाता है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो मॉड हटा दो क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है, x माइनस ए इक्वल टू डी। यहाँ से क्या निकल गया, x इक्वल टू ए प्लस डी। ये हो गया पहला x। क्योंकि मॉड है और मॉड के अंदर में वेरिएबल है तो 2 बार ब्रेक करना है, ये पहले तरीके से ब्रेक किया। दूसरा तरीका क्या है,
कि अगर ये x माइनस ए नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव अगर मॉड के अंदर में होता है कोई चीज तो वो माइनस साइन लेके निकलेगा। मतलब ये x माइनस ए को जब हम मॉड से बाहर करेंगे तो एक माइनस बाहर लगेगा, इक्वल टू डी। माइनस उधर कर लो तो x माइनस ए इक्वल टू माइनस डी, और x इक्वल टू ए को उधर कर लो तो a माइनस डी। ये दो x निकल के आया। अगर हम लोग इस रिलेशन को सॉल्व किए हैं तो यहाँ से एक x ये आया और दूसरे केस में x ये आया। इसको अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग रखें, अब ये तुमको शुरू में ही क्या बताए थे कि a और d कोई नॉन कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो a कहीं पे होगा नंबर सिस्टम पे, मान लेते हैं यहाँ है 3 है तो 3 कहीं कहीं नंबर लाइन पे होगा कि नहीं होगा, तो a है वहां मान लेते हैं। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि x कहाँ है, तो x पहला क्या है, a प्लस डी है, तो a प्लस डी मतलब a से d यूनिट आगे, तो a से d यूनिट आगे चलने पर हमको यहां मिला x, ये है x का पोजीशन, x पहला x a प्लस डी, ठीक है। और जो दूसरा x है वो a माइनस डी आया, तो a से d यूनिट पहले, a माइनस डी का क्या मतलब होता है, अगर a माइनस डी का मतलब पूछे तो a से माइनस डी मतलब पहले d यूनिट, तो a से जितना आगे चले तो उतना ही पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है। d यूनिट पीछे, यहां मिला दूसरा x, और ये दूसरा x कितना है a माइनस डी, ये पहला x a प्लस डी, ये 2x। तो हमको इस फोटो से क्या पता चल रहा है कि हर हाल में जो x है वो a से कितना दूर है, a से वो d आगे है तो d दूर है, d पीछे है तो d ही दूर है यहाँ पे भी। तो मतलब ये हो गया कि ये जो x दोनों निकला है वो a से कितना यूनिट दूर निकला है, d यूनिट दूर निकला है। मतलब a से अगर d यूनिट हम लोग आगे चले या पीछे चले तो क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू मिलेगा। तो इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड x माइनस ए इज इक्वल टू डी इज, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि इसके बीच की दूरी, x और a के बीच की दूरी d होता है, ठीक है। मतलब a से अगर d यूनिट दूर चले तो हमको ये x मिलेगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड x माइनस ए इक्वल टू डी इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, ये जो दोनों है इज d, ठीक है। बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर, एक बार में नहीं है तो दोबारा भी सोच सकते हो, दोबारा सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो, ठीक है। अगर तुम खुद एक चीज पे सोचोगे तो 100% खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी समस्या ऐसा नहीं आया है जिसका समाधान नहीं हो, इसलिए हड़बड़ाने घबराने से नहीं होता है काम, कि नहीं तो नहीं आया या कुछ भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान होता है। आसान उसी के लिए होता है जो मेहनत करना जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई भी बात ही नहीं है तब तो, ठीक है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें, अब डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो बचपन में भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं हम लोग कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, होता है 9th क्लास में भी पढ़ा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉड भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होता था, मॉड भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड को अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो मॉड क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। मॉड एकदम क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ आएगा, ठीक है। और उम्मीद रखो कि 1-2 क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में 100% टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर बच्चे उसको फोकस्ड होकर कर लें तो वो बहुत ही बेहतर रैंक ला सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं देख करके वीक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिर रिजल्ट पता है क्या होता है, ठीक है। अब इसको और अगर समझें हम थोड़ा सा क्वेश्चन से अगर समझें हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग किए, मान लो इसको हम लोग सॉल्व किए, सभी लोग किए होंगे। कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग भेजते हैं बना करके तो वो और अच्छा लगता है, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 3, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे,
ये जो a है 1 मतलब x माइनस ए इक्वल टू डी है, इस a को पहले फिक्स कर लो, 1 यहाँ लिख दो, लिख दिया 1। अब जो x है वो 1 से कितना यूनिट दूर होगा, यहाँ जो d है 3 यूनिट, तो 1 से 3 आगे चलो तो क्या मिलेगा 1 + 3 4, और 1 से 3 पीछे चलो तो 1 - 3 क्या मिलेगा -2, यानी कि यही 2x मिलेगा। इसका आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं -2 और 4। और तुम चेक कर लो, 4 रखो इसमें तो 4 - 1, 3 का मॉड 3, -2 रखो इसमें तो -2 - 1 -3, उसका मॉड भी 3। यानी कि बताओ कहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x - 3 = 5। अब तुम ही बताओ, x निकालने के लिए पहले इस 3 को लिख लो, 3 से कितना आगे जाओ, जो इधर लिखा है 5, तो 3 से 5 जाओगे तो 3 + 5 8, और 3 से 5 इधर जाओगे तो 3 - 5 -2, तो ये भी x और ये भी x। बस चेक कर लो अगर मन में डाउट है। जो भी आंसर है, जैसे ये 8 और -2 आए तो 8 यहाँ रखेंगे तो 8 - 3 5, और -2 - 3 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्रिकली जो सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कितना आसान हो गया बताओ। ठीक है, अब अगर बात करें हम थोड़ा सा, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं, x - 1 का मॉड -2 और फिर से मॉड = 3, ये सॉल्व करने अगर बोलते हैं, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है तो क्या करना है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको, 2 मॉड है, तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं पहले। लेट मॉड x - 1 = y। ठीक है, बिल्कुल ही आसान। इसके बदले में क्या लिखते हैं अपने मन से हम लोग, y - 2 का मॉड = 3। अब तो फिर ये वही क्वेश्चन हो गया, और यहाँ y निकलेगा, तो इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें तो ये 2 को पहले फिक्स कर दें, और 2 से कितना दूर जाना है 3 दूर, तो क्या मिलेगा y मिलेगा, मतलब y और 2 के बीच की दूरी है ये 3, तो 2 से जब 3 इधर जाओगे तो 5, ये मिला y, और 2 से जब 3 इधर आओगे, ठीक है, तो 2 से अगर 3 इधर आओगे तो 2 - 3 क्या मिलेगा -1, ये तुम्हारा y का 2 वैल्यू मिला। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करोगे, तो 5 यहाँ रख दो तो 5 - 2 3, 3 का मॉड 3, -1 यहाँ रख दो तो -1 - 2 -3 उसका मॉड 2, ये तो y निकला। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और, जिसको y माने हो। ठीक है, ये y = अगर 5 आया है तो y के बदले ये रखोगे, और इसको फिर सॉल्व करके x निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो x - 1 = 5 है तो ये 1 लिख दो, 1 से 5 इधर जाओगे तो 6, 1 से 5 इधर जाना है और 1 से 5 इधर आना है, तो 1 - 5 -4, यहाँ से 2x निकला -4 और +6। ठीक है, ये दोनों आंसर क्वेश्चन में रखोगे तो LHS = RHS होगा साथ साथ। ठीक है, अल्सो y एक और आया था -1, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। y = -1, तो y = -1, और y की जगह अगर मॉड रखोगे तो मॉड x - 1 = -1। इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉड है और मॉड कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको क्यों सॉल्व करेंगे। तो इसका कितना आंसर आया, 2 आया। अगर उधर वाला सॉल्व होता तो 2 और आता, 4 आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन में x निकालने के लिए पूछा था तो x ये आया। क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और ये इक्वेशन लिखा रहेगा। ये भी क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब जब सॉल्व करेंगे तो कितना x होगा, कितना x निकला, 2 निकला ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसे बच्चे को लगेगा, जब बार बार सॉल्व करने लगते हैं बच्चे, जैसे 2 मॉड है तो ज्यादातर का 4 आया होगा, कभी कभी 3 भी आता है, कभी कभी 2 भी आता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए सॉल्व करके देखेंगे तो इसका कितना सॉल्यूशन आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। और क्या सॉल्यूशन अगर पूछ ले x क्या, तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखे, ये x - a मॉड = d, इसका मतलब हुआ कि x और a के बीच की दूरी है ये d। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो और खुद से अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना, जैसे x + 1 का मॉड = 3, ठीक है, x + 2 - 2 का मॉड = 1, x - 1 का मॉड +1, ठीक है, = 0, मॉड x
-2 मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें हम लोग तो ज्योमेट्री भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो मॉड का ग्राफ भी हम लोगों को जानना है। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ में आएंगे, मॉड के ग्राफ में बहुत ही बढ़िया लगेगा और एकदम ज़रूरत भी है उसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कि इसको बनाना है और खुद से भी इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन लिख के बना सकते हैं। और उसको चेक कैसे करेंगे, तो आंसर को रख देंगे उसमें। ठीक है, लेकिन एक चीज़ चेक नहीं भी कर सकते हैं कि क्या अगर 2 आंसर आया है, मतलब x का वैल्यू नंबर जैसे 2 3 आया है हमसे, हो सकता है कि 4 आंसर आना चाहिए, तो ये भी संभव है मिस्टेक हो जाए। तो अगले लेक्चर में ग्राफ लेके आते हैं। ठीक है।